बिहार के वोटरों, हर उम्र के जो वोटर हैं जो वोट करने जा रहे हैं इस बार, अगर आपकी उम्र 18 से 25 बरस है तो आप नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, सोच समझ के वोटिंग कीजिएगा। और अगर आपका उम्र 25 से 35 वर्ष है, 25 से 45 है, तो भी आप पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, अपने परिवार को चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो वो भी आप लोग सोच समझ के वोटिंग कीजिएगा। जो 45 प्लस हैं, जो 45 से 75 साल के लोग हैं, उनको ये चिंता हो कि उनका बेटा पोता खाया या नहीं खाया, इस बात को ध्यान में रखकर वोट करने जाइएगा। क्योंकि बिहार गवर्नमेंट जो है, ये देखिए, बिहार गवर्नमेंट के पास कोई विजन नहीं है। और जो लोग थोड़ा भी बजट समझते होंगे, जो थोड़ा भी इकोनॉमिक्स समझते होंगे, वो समझ जाएंगे कि इस गवर्नमेंट के पास कोई विजन नहीं है। क्योंकि ना तो ये डेवलपमेंट के लिए, कहने का मतलब आपके कमाई, जो बिहार में लोगों की कमाई बढ़े, इनकम बिहार के लोगों के पास इनकम बढ़े, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। और बिहार में इनकम के लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है यंगस्टर कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, बिहार से बाहर जाएंगे। तो बाहर कमाएंगे और बाहर में ही खर्च करेंगे, तो बिहार से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार को ऐसे कहा जाने लगा है कि बिहार एक बूढ़ों का धरती रह गया है। अब बूढ़ों का धरती, यहाँ ज़्यादातर पॉपुलेशन बुजुर्ग का रह गया है बिहार में, क्योंकि यंगस्टर सब तो बाहर रहते हैं। और उसमें खास कर गांव में तो सिर्फ बुजुर्ग ही नजर आएंगे और लेडीज महिलाएं नजर आएंगी। यंगस्टर कोई गाँव नजर नहीं आते, क्योंकि कमाने का कोई जरिया नहीं है गाँव में, ग्रामीण स्तर पर कोई जरिया नहीं है कमाने का। हालांकि गवर्नमेंट का पॉलिसी सब है, पेपर पे सारे पॉलिसी रन कर रहे होंगे, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पर एक्चुअल में फील्ड में वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये जस्ट वैसे ही है जैसे एक मूवी आया था अनिल कपूर का, घड़ी दबाइए और गायब हो जाइए, तो वैसे ही है। अब देखिए बिहार में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था कितना बढ़िया है। मैं कहीं कल गया था, कहीं हमको शादी में जाना था, तो गया तो 4 लाइन से होकर गया, पटना से निकला 4 लाइन, वो 4 लाइन उधर से निकलती है, कहाँ तक जाती है वो, बाढ़ बख्तियारपुर होकर जो 4 लाइन जाती है, उसमें जा रहे थे हम। 27 दूना 5400, मतलब 540 रुपया, 27 दूना 54, 540 रुपया का टोल टैक्स देने के बावजूद भी हमको जाम लगा, तो कट रोड में होकर जाना पड़ा। अब कट रोड में गाड़ी पंक्चर हो जाए, कोई छीन ले, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? बिहार सरकार। गवर्नमेंट को सब देखनी चाहिए ना। बिहार में ही नेशनल हाईवे पे जाम क्यों लगता है, जरा सोच के देखिए। नेशनल हाईवे भारत सरकार का हाईवे है, ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन बिहार में ही जाम लगता है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? भारत सरकार या बिहार सरकार? आप खुद ही विचार कीजिएगा, खुद ही सब चीज़ों को समझिएगा, और वोट जरूर समझ के इस बार दीजिए। बहुत हो गया, बदलाव जरूरी है, नहीं तो तालाब में पानी भी अगर, सही पानी भी अगर जाम में रख दोगे तो सड़ जाएगा एक दिन के बाद। तो ये गवर्नमेंट की भी यही स्थिति है, तो बदलिए। और मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को सामने आना चाहिए कि ये जो एक पागलपन जो छा गया है, ये क्या नाम है, डिप्टी सीएम का लोगों पे, ये डिप्टी सीएम के नाम पे कितना क्राइम होता है, आप समझते हैं? पॉलिटिक्स में कितना क्राइम होता है, उसके पीछे कितना प्रॉब्लम है। अनमैच्योर लोग, जिन्हें कुछ क्वालिटी नहीं है, वो लोग डिप्टी सीएम के नाम पे सीएम को क्या करते हैं? बरगलाते हैं ये लोग। जैसे 2 पार्टी कोalition वाला गवर्नमेंट बनती है तो उसमें क्या होता है सबको पता है। तो हमको कहना यही, बस सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए कि भाई ये जो डिप्टी सीएम है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कोई नहीं है, और इस तरह से हम कुछ नहीं कर सकते कि जिसमें कोई डिप्टी सीएम बने। बस एक सीएम रहना चाहिए, एक राज्यपाल रहना चाहिए, और कोई नहीं रहना चाहिए बीच में। भाई मंत्री संतरी जो है रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिप्टी सीएम तो नहीं रहना चाहिए। डिप्टी सीएम की वजह से बिहार कितने सालों से भुगत रहा है, यूपी कुछ सालों तक भुगता, दिल्ली कुछ सालों तक भुगता। ठीक है, आसपास जहां भी डिप्टी सीएम कॉन्सेप्ट आया है, उस स्टेट का सत्यानाश हुआ ही हुआ है। अब नहीं तो रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा।